नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, द एटमॉस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर अर्थ से सबसे दूर होती है उसे एक्सोस्फीयर या फिर बहिर्मंडल कहा जाता है, और जो लेयर सबसे नियरेस्ट होती है दोस्तों उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड फिर एक्सोस्फेयर। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी हुई? एक्सोस्फेयर, या फिर हिंदी में कहें तो बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू। तो फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो दोस्तों फलों में जो है वो कीटोनिक मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण कि फलों का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शहद, ट्री एंड वाइन फ्रूट्स, बेरीज, फ्लावर्स और रूट वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज द हिल नेम्ड डॉल्फिन्स नोज रिलेटेड टू। तो भारत के किस बंदरगाह से डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी का संबंध है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है दोस्तों वो विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम पोर्ट से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह जो है दोस्तों यर्दा और गंगावरम पोर्ट के मध्य में स्थित है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और एक हिल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में डॉल्फिन नोज आएगा तो ये विशाखापट्टनम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। दीवान ए कोही वॉज रिलेटेड टू। तो दीवान ए कोही का संबंध किससे था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए कोही विभाग स्थापित किया गया था, जो कि उस सल्तनत काल के कृषि कार्यों से संबंधित था। ठीक है, कृषि कार्यों को देखना और किसानों को ऋण मुहैया कराना, और जो हमारी कृषि भूमि है उसमें उपजाऊपना कैसे हो या वो अधिक उपजाऊ कैसे बने, इसका कार्य जो है वो दीवान ए कोही के पास होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। दोस्तों इसको दीवान ए कोही, कहीं कहीं पर इसको दीवान ए अमीर कोही भी कहा जाता है। ठीक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज। तो ऐसे पादप या ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, जो फ्लावरलेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें दोस्तों क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लावरलेस प्लांट होते हैं उन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट फोर्स हेल्प स्विमर्स स्विम इन द वाटर। तो कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो बायंसी फोर्स या बायंट फोर्स, जिसको हम हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्प्लावन बल जो है वो स्विमर्स को पानी में तैरने में मदद करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑन एंगुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो जो दो विजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस या फिर कोणीय दूरी होती है, उनको मापने के लिए हम सेक्सटेंट नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्सटेंट जो है एक डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि दो विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेक्सटेंट। ड्रग्स विच हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग अबाउट कामनेस। तो वह औषधि जो एंजाइटी को कम करती है और कामनेस यानी कि शांति प्रदान करती है। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें दवाई दी जाती है। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों ट्रैंकुलाइजर्स, या फिर हिंदी में प्रशांतक कहा जाता है। जैसे कि बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स जो होती हैं वो एज ए ट्रैंकुलाइजर एक्ट की जाती हैं। ये साइको एक्टिव ड्रग होती हैं जो कि सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं उनमें ट्रैंकुलाइजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोबोल जो कि एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया दोस्तों ग्रेस मोरे हॉपर ने। ठीक है, ग्रेस मोरे हॉपर ने 1959 में कोबोल लैंग्वेज का आविष्कार किया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, इसको आप याद रखिए, कोबोल का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है हेंज क्लेवर प्रोसेस इज द कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ विच एजेंट। तो हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की जो कॉमर्शियल मेथड है उसको बोलते हैं हेंज क्लेवर मेथड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन की जाती है तो बनता है CaOCl2, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, प्लस H2O निकलता है इसमें से। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है। हेंज क्लेवर प्रोसेस आपको पूछा जाएगा तो इसका आंसर आएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है दोस्तों डर्टी क्लोथ को ब्लीच करने में, यानी कि लॉन्ड्रीज में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजर के रूप में इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। और वाटर में डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट वाटर को पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए इसको पानी में भी मिलाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है लंदन में। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसके सेक्रेटरी जनरल है भी कुमी नायडू। ठीक है, कुमी नायडू इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1977 में 1977 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को। अगला प्रश्न है द सिटी ऑफ कार्टेजेना विच इज फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज लोकेटेड इन। तो कार्टेजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? तो ये कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया में। दोस्तों बायोसेफ्टी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कार्टेजेना समिट हुआ था जो कि 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया था। इसमें टोटल 103 देशों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए कार्टेजेना शहर जो है वो कोलंबिया में प्रेजेंट है। जेरिस्केपिंग इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू। तो जेरिस्केपिंग क्या है? तो जेरिस्केपिंग में दोस्तों इस प्रकार के लैंडस्केप को डेवलप किया जाता है जिसमें कि इरिगेशन की आवश्यकता है, यानी कि सिंचाई की आवश्यकता है या फिर उसमें वाटर की जो नेसेसिटी है, वाटर की जो आवश्यकता है उसको कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर। ठीक है, ऐसी भू सुदर्शनीकरण किया जाता है जिसमें कि जल बचाव से संबंधित कार्य किए जा सकें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग PSU इन इंडिया आर मैन्युफैक्चरिंग EVM। दोस्तों EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कि हम वोट देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो भारत में कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि EVM का निर्माण करती हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों कंपनियां जो हैं यह EVM से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों या फिर बोथ ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन बी ग्रुप के जो विटामिन होते हैं उन सब के रासायनिक नाम आप देख लीजिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थाइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। B3 का होता है नियासिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का तो आपको पता ही है पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन B12 का होता है आपका साइनोकोबालामीन। और एक और बचता है विटामिन B7, इसका होता है बायोटिन। बायोटिन।
तो आप इसको याद रखेंगे, विटामिन बी फैमिली से संबंधित सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कंटेन्स परसेंट मीथेन गैस। तो जो LNG होती है इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो इसमें एक मेजर पार्ट होता है मीथेन का 85 to 95%। तो LNG में 85 से 95% तक मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन संघ की जो कॉमन करेंसी है क्या है दोस्तों? यूरोपियन संघ जो है 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसकी कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, तो इन 27 देशों के अंदर यूरो से ट्रेडिंग होती है या फिर यूरो से व्यापार किया जा सकता है। यूरो का साइन होता है ये, ठीक है, और डॉलर का होता है ये, रुपये का ये। अगला प्रश्न है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड इन 4G सिस्टम्स। तो कंप्यूटर में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4G निकायों की आवर्ती बैंड की परास कितनी होती है। तो जो 4G सिस्टम्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 से 8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 2 to 8 गीगाहर्ट्ज। अगर आपसे 3G की पूछा जाएगा तो 3G बैंडों की जो परास निकाय होती है वो होती है दोस्तों 1.8 से 2.5 GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अगला प्रश्न है द डक्टलेस ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। मानव शरीर में डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, नलिका रहित ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दोस्तों अपनी प्रोडक्ट्स या फिर जो इसमें हार्मोन होते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करती है, इनको किसी भी डक्ट या नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, टेस्टिस etc। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए और सभी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।